प्रेम में डूबे मन से हम करें श्री कृष्ण का गुणगान, सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाए, यही है इस मास की असली पहचान। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। पहले की कथा को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुनिए कार्तिक मास महात्म्य की आगे की कथा। दीपावली के दिन दीप मालिका की महिमा और महालक्ष्मी जी के पूजन की विधि भी जानेंगे। ध्यान पूर्वक सुनने के बाद महाराज पृथु ने नारद जी से पूछा, हे देव, अब आप कृपा करके अन्नकूट और गोवर्धन का महात्म्य सुनाइए। देव ऋषि नारद कहने लगे, दीपावली के अगले दिन कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा और अन्नकूट होता है। इस दिन पृथ्वी पर गोबर से गोवर्धन बनाकर उसका पूजन करे, अन्नकूट बनाकर ब्राह्मणों को भोजन कराए और स्वयं भी भोजन करे। गौ और बैल का पूजन करना भी आवश्यक है। दिन के तीसरे पहर में दीपमाला बांधे। इस दिन जवाई यानी दामाद को बुलाकर उनका आदर सत्कार और पूजन करे। पृथु महाराज ने पूछा, हे नारद जी, यह पूजा सबसे पहले किसने और कब की थी? नारद जी बोले, समुद्र मंथन के समय जब लक्ष्मी जी समुद्र से उत्पन्न हुई, तब भगवान विष्णु के साथ उनका विवाह हुआ। इस आनंद में समुद्र ने भगवान की स्तुति की। भगवान विष्णु ने कहा, वरदान मांगो। समुद्र ने कहा, हे भगवान, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे यहाँ निवास कीजिए। तब श्री हरि ने कहा, ऐसा ही होगा। तथास्तु। तब से आज तक इस दिन दामाद का पूजन होता है। जो कोई कार्तिक शुक्ल एकम को दामाद का पूजन करता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। नारद जी कहते हैं, हे राजा पृथु, कार्तिक शुक्ल द्वितीया को यम द्वितीया कहते हैं। इस दिन यमुना नदी में स्नान करके यमराज का पूजन किया जाता है। दीपावली के अगले दिन ही यह द्वितीया भैया दूज के नाम से भी जानी जाती है। इस दिन भाई को अपने घर पर भोजन कराना चाहिए। यदि बहन नहीं हो तो गुरु की कन्या को बहन मानकर वही पूजन किया जाता है। बहन अपने भाई की आयु बढ़ाने के लिए 8 चिरंजीवों हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और परशुराम का विधि पूर्वक पूजन करे। फिर भाई को बुलाकर तिलक लगाए और कहे, हे सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, समुद्र, वेद, पुराण, तप, सत्य, ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सभी देवता तथा मुनि मेरे भाई की रक्षा करे। जब तक सूर्य, पृथ्वी आदि हैं, तब तक मेरे भाई की सत्तति बनी रहे। बहन भाई को तिलक लगाकर भोजन कराए और भाई अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य अनुसार बहन को दक्षिणा दे। इस प्रकार इस दिन की पूजा सभी परिवारों में प्रेम और भाई बहन के रिश्तों को मजबूत करती है। राजा पृथु ने कहा, हे देवऋषि, सभी क्षेत्रों में सबसे उत्तम कौन सा क्षेत्र है? नारद जी बोले, हे राजन, सब क्षेत्रों में सबसे उत्तम है गंगा और यमुना का संगम। जहाँ स्नान और पूजा करने की इच्छा होती है, वह स्थान देवताओं को भी प्रिय है। सिर्फ गंगा जी का स्मरण करने मात्र से भी सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो कोई गंगा जी में स्नान करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसकी कई पीढ़ियों को परम पद की प्राप्ति होती है। गंगा में स्नान की इच्छा रखने मात्र से ही मनुष्य अनेक जन्मों के पापों से मुक्ति पाता है। इसके अलावा गोदावरी, कृष्णा, रेवा, अमरावती, तुंग, भद्रा, कावेरी, यमुना, बाहु, चैत्र, ताम्पिणी और सरयू जैसी नदियों भी पुण्य स्थल है। लेकिन सब में सबसे उत्तम है काशी क्षेत्र। जो कि काशी में पूजा करता है, वह जीवन मुक्ति प्राप्त करता है। काशी क्षेत्र का स्मरण करते हुए अपने शरीर का त्याग करने वाला भी मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ऋषि मुनियों ने श्री सूत जी से निवेदन किया, हे सूत जी, कृपया करके भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई गंगा जी का महात्म्य भी सुनाइए। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, इस संबंध में नारद मुनि ने जो राजा पृथ्वी को बताया, वही मैं अब सभी को सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिए। महर्षि कश्यप की 2 पत्नियां थी। एक का नाम था अदिति और दूसरी का नाम था दीति। अदिति से देवताओं का जन्म हुआ और दीति से दैत्यों का। भले ही भाई होते हुए भी देवताओं और दैत्य में जन्म से ही बैर चला आ रहा था। कालांतर में प्रहलाद जी के पौत्र और विरोचन के पुत्र दैत्यराज बलि दैत्यों का राजा बना। उसकी सेना बहुत विशाल थी।
सभी पृथ्वी पर विजय प्राप्त करने के बाद उसने स्वर्ग पर अधिकार जमाने के लिए देवताओं पर भी चढ़ाई कर दी थी। देवताओं ने युद्ध किया, लेकिन देखा कि दैत्यों की शक्ति में कोई कमी नहीं आई। वे निरंतर आगे बढ़ते रहे। देवता भयभीत होकर युद्ध भूमि छोड़कर भाग गए। इस प्रकार बलि स्वयं इंद्रासन पर बैठकर शासन करने लगा। यज्ञ की जगह अब दैत्यों का प्रभुत्व हो गया और उनके अधिकारों में समस्त देवगण आ गए। देवताओं के दुख और असहाय होने पर अदिति माता ने उनका उद्धार के लिए हिमाचल पर्वत पर कठिन तपस्या आरंभ की। कभी फलाहार, कभी सूखे पत्ते, कभी केवल वायु का सेवन करते हुए अदिति ने 1000 वर्षों तक घोर तप किया। मायावी दैत्यों के पुत्र और राक्षस इस तप से चिंतित हुए। राक्षसी माया ने देवता का रूप धारण करके अदिति के पास जाकर कहा, हे माता, आप इतना घोर तप क्यों कर रही हैं? आत्महत्या करना पाप है, कृपया अपने पुत्रों को दुखी न करें। लेकिन अदिति माता ने समाधि से विचलित नहीं हुई। दैत्यों ने उसे मारने के लिए वन में आग लगा दी। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से अदिति माता सुरक्षित रही। दैत्यों ने स्वयं अपनी आग में जलकर भस्म हो गए। इस प्रकार देवताओं ने फिर से स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त किया। श्री सूत जी महाराज ने ऋषि मुनियों को यह महात्मा सुनाने के बाद कुछ क्षण के लिए मौन धारण किया। इसके आगे का वृत्तांत अब अगले अध्याय में सुनेंगे। अब सुनिए श्री तुलसी चालीसा पाठ और तुलसी माता की आरती। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेयसी श्री वृंदा गुण खानी। श्री हरि शीश बिरजनी देहु अमर वर अम्ब, जनहित है वृंदावनी अब न करूँ विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राणों से तुम प्यारी, हरि हेतु किन्हो ताप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीनो, तब कर जोरी विनय उसकीनो। हे भगवंत कंत मम होहु, दीन जानी जन छड़ाहु छोहु। सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीनो श्राप कद पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, होहु विटप तुम जड़ तनुधारी। सुनी तुलसी ही शेप तहि ठामा, करहु वास तुहु नीचे न धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखी जन होहु बिहाला। समय पाई व्यो रो पाति तोरा, पूज्यो आस वचन सतमोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु बही तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे शक्यो प्रेम लखी नाही। दियो श्राप तुलसी ही तत्काला, नर लोक ही तुम जन्मुह बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंखचूड नामक सिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस दे कल्प बीत जब गयो, कल्प त्रित जन्म तब भयो। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करी अति द्वंद अतुल बल धामा, लीना शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिवहारे, मरहे ना तब हरि पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति ही संगहारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा डिग हरि पहुँच जाई। शिव हित लही करी कपट प्रसंगा, कियो सतित्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संगहारा, सुनि उर शोक उपारा। तिहिषण दियो कपट हरिटारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो अभीता, सोई रावण तस हरि सीता। अस प्रसत्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति ही संगहारा। यही कारण लही शाप हमारा, होवे तनुपा शाण तुम्हारा। सुनी हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो शाप बिना विचारे। लख्यो ना निज कर तूती पति को, छलन चहो जब पार्वती को। जड़मती तुहु अस हो जड़ रूपा, जगमह तुलसी विटप अनूपा। धग्व रूप हम शाली ग्रामा, नदी गंड की बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ ई है, सब सुख भोगी परम पद ई है। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनिहारी, रोग दोष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नहीं अंतर। व्यंजन हु छप नुहु प्रकारा, बिनु तुलसी दल नहीं हरि ही प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी ही निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्बासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करे ही जो नित नर नारी, होई सुख भाष्य ही त्रिपुरारी।
तुलसी चालीसा पढ़ही, तुलसी तरु ग्रह धारी, दीपदान करी पुत्र फल पावही, बंदेहु नारी। सकल दुख दरिद्र हरिहार है, परम प्रसन्न, आश्रय धन जन लड़ही, ग्रह बसही पूर्णा अत्र। लाही अभिमत फल जगत मह लाही, पूर्ण सब काम, जय दल अर्पिही तुलसी, तह सहस बसही हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सूत सुख राम, मानस चालीसा रच्यो, जग मह तुलसीदास। तुलसी आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटेरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटेरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरण तब कीनो, शाली ग्राम बनी पटेरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटेरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटेरानी नमो नमो। कौन महीने में बोई रानी तुलसा, कौन महीने हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटेरानी नमो नमो। कौन महीने में हुई तेरी पूजा, कौन महीने हुई पटेरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटेरानी नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन महीने हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटेरानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास हुई पटेरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटेरानी नमो नमो। धूप दीप नैघ आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटेरानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटेरानी नमो नमो। जो तुलसी को सवेरे गाय, श्री कृष्ण के दर्शन पाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटेरानी नमो नमो। जो तुलसी को दोपहर गाय, खीर खांड का भोग लगाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटेरानी नमो नमो। जो तुलसी को सांझ को गाय, श्री कृष्ण की आरती उतारे नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटेरानी नमो नमो। जो तुलसी को रात को गाय, श्री कृष्ण के चरण दबाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटेरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटेरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटेरानी नमो नमो। प्रेम से बोले तुलसी माता की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय।